मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और सेनेटर इरफान सदीकी इंतकाल कर गए। सेनेटर इरफान सदीकी सांस की तकलीफ के बायस निजी अस्पताल में इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में जेर इलाज थे। सेनेटर इरफान सदीकी सेनेट में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर भी थे। सेनेट में 27वीं यानी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर। हिमायत में 64 वोट पड़े, मुखालफत में कोई वोट ना आया। अपोजिशन के 3 अरकान का भी तरमीम के हक में वोट। सेनेट अरकान ने 27वीं तरमीम के हक या मुखालफत में लॉबीज में जाकर वोट दिया। इजलास में अपोजिशन का शोर शराबा, नारेबाजी, आईनी तरमीम की मुखालफत, बिल की कॉपियाँ फाड़ दी। चेयरमैन सेनेट के डाइस के सामने एहतजाज, तहरीक इंसाफ का वाकआउट। आईनी तरमीम के तहत चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का ओहदा रवां साल 27 नवंबर से खत्म समझा जाएगा। आर्मी चीफ को चेयरमैन डिफेंस फोर्सेज का इजाफी ओहदा भी दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से अलहदा नई वफाकी आईनी अदालत कायम, सुगो मोटा इख्तियारात खत्म। वफाकी आईनी अदालत के फैसले सुप्रीम कोर्ट पर लागू होंगे। आईनी अदालत में चीफ जस्टिस और चारों सूबों से बराबर नुमाइंदगी होगी। जजेस का तबादला जुडिशल कमीशन करेगा। सदर मुमलकत को ताहियात इस्तस्ना, फौजदारी मुकदमा चलेगा, ना गिरफ्तारी होगी। 27वीं यानी तरमीम में आर्मी चीफ को तमाम मुसल्लह अफवाज का सरबराह बना दिया गया। आर्टिकल 243 में तरमीम के मुताबिक सदर आर्मी चीफ का तकर्रुर करेंगे, जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज भी होगा। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का ओहदा रवां साल 27 नवंबर से खत्म समझा जाएगा। मुसल्लह अफवाज में तीनों सर्विसेज चीफ के अलावा एक नया ओहदा भी कायम किया गया है। आर्मी चीफ की सिफारिश पर वज़ीर-ए-आज़म कमांडर नेशनल स्ट्रेटजी कमांड का तकर्रुर करेगा। फील्ड मार्शल का ओहदा खत्म करने के लिए आर्टिकल 47 के तहत पार्लियामेंट में मुआखज़े की कार्रवाई करना होगी। सदर मुमलकत को आइन में आर्टिकल 248 के तहत दिया गया तहफ़्फ़ुज़ फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द एयरफोर्स या एडमिरल ऑफ फ्लीट को भी हासिल होगा। कमांडर की मुद्दत ख़त्म होने पर वफाकी हुकूमत फील्ड मार्शल की जिम्मेदारियों और ड्यूटियों का तयन करेगी। 27वीं तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट से अलहदा नई वफाकी आईनी अदालत कायम, सुबह मोटा इख्तियारात खत्म। वफाकी आईनी अदालत के फैसले सुप्रीम कोर्ट पर लागू होंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले आईनी अदालत पर लागू नहीं होंगे। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत की मुद्दत मुलाजमत 3 साल मुकर्रर। वफाकी आईनी अदालत के जज 68 बरस की उम्र में रिटायर होंगे। आईनी अदालत को वफाक और सूबों के दरमियान तनाज़ात सुनने का इख्तियार होगा। आईनी अदालत को आईनी तशरीह और बुनियादी हकूक़ से मुतालिक मुकदमात का दायरा इख्तियार भी होगा। जुडिशल कमीशन में वफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट दोनों के चीफ जस्टिस शामिल होंगे। दोनों अदालतों की चीफ जस्टिस बतौर अरकान होंगे। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अपील्स और अमूमी मुकदमात की अदालत रहेगी। आईनी अदालत में चीफ जस्टिस और चारों सूबों से बराबर नुमाइंदगी होगी। सदर सुप्रीम कोर्ट के जजेस में से वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर वफाकी आईनी कोर्ट का पहला चीफ जस्टिस तकर्रर करेगा। वफाकी आईनी अदालत का पहला जजेस का तकर्रर सदर वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर चीफ जस्टिस फेडरल आईनी कोर्ट से मुशावरत से करेगा। 27वीं तरमीम में जजेस तबादले की शिक में तरमीम हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट ट्रांसफर जुडिशल कमीशन पाकिस्तान के जरिए होगी। जुडिशल कमीशन में दोनों मुतल्लिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रुकन होंगे। ट्रांसफर से इनकार पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास रेफरेंस फाइल होगा। जज को इनकार की वजूहात बताने का मौका दिया जाएगा। उससे कबल जज की रजामंदी शर्त को ख़त्म किया गया था। इनकार पर मुलाजमत से फारिग तस्वुर करने की शराइत लगाई गई थी। हुकूमती बेंचेस के अलावा अपोजिशन के 3 अरकान भी 87 यानी तरमीम के हक में वोट। PTI सेंटर सैफुल्ला अबड़ो, JUI के सेंटर अहमद खान और आज़ाद सेंटर नसीमा एहसान ने हक में वोट दिया। PTI सुन्नी एहतियात काउंसिल MWM और JUI फे ने तरमीम की मुखालफत की। नेशनल पार्टी के वाहिद सेनेटर जान मोहम्मद बुलैदी इजलास की कार्रवाई से गैर हाजिर रहे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने हक राय दही में हिस्सा नहीं लिया। लीगी सेंटर इरफान सदीकी अदालत के बायस इजलास में शरीक न हो सके। वोट देने के बाद PTI के सेंटर सैफुल्ला अबड़ो सेनेट से मुस्ताफ़ी। ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, मैंने वोट पाक फौज और फील्ड मार्शल के हक में दिया। JUI का एक्शन, सेनेटर अहमद खान को पार्टी से फारिग कर दिया। फौरी सीट छोड़ने का हुक्म, सेंटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा, जहाँ की मट्टी थी उधर ही लग गई, किसी की शक्ल से मालूम नहीं होता कौन कैसा है। 27वीं तरमीम की मंजूरी पर तमाम सेंटर्स को मुबारकबाद पेश करते हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार का ऐवान में इज़हार ख्याल, कहा मिसाक जमहूरियत में आईनी अदालत का क़याम शामिल था। मिसाक जमहूरियत पर नवाज शरीफ और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने दस्तखत किए। बानी PTI फजलुर रहमान समेत तमाम रहनुमाओं ने दस्तखत किए थे। मिसाक जमहूरियत के तहत 2006 से आईनी अदालत के क़याम की कोशिश की गई। आईनी अदालत नागुज़ीर थी ताकि आइन से मुताल्लिक़ केसेस अलग किए जा सकें। आईनी अदालत की दूसरी अदालतों से अलहदगी बड़ी पेशरफ्त है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान समेत तमाम जजेस की सीनियरिटी बरकरार रहेगी। दुनिया के कई ममालिक में आईनी अदालतें मौजूद हैं।
18वीं तरमीम के वक्त 2 तजावीज़ थी कि हज़ारा पख्तूनख्वा या खैर पख्तूनख्वा नाम दिया जाए। दोनों तजावीज़ ANP को दी गई। फिर सूबे का नाम खैर पख्तूनख्वा तजवीज़ हुआ। सूबे के नाम की तब्दीली पर मज़ीद मुशावरत होगी। अपोजिशन का सेनेट के बाद कौमी असम्बली इजलास में भी वोटिंग के बाइकआउट का फैसला। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने 87वीं यानी तरमीम मुस्तरद कर दी। महमूद अचकज़ई की सदारत अपोजिशन रहनुमाओं के इजलास का एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया 87वीं यानी तरमीम आईन पाकिस्तान की रूह के मुनाफी है। गैर आइनी अमल में शरीक होना आइन की बालादस्ती से निराफ है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा मौजूदा हुकूमत अवाम की मुंतखब करदा नहीं, आइनी तरमीम की मंजूरी गैर आइनी है। उन्होंने पाकिस्तान के सदर को इस्तिस्ना दे दिया, वो कत्ल करे लौटे उसको हर चीज़ से इस्तिस्ना हासिल है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोग भी अंदर से शर्मिंदा हैं। हम मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे, उनका मुकाबला करेंगे। असद कैसर ने कहा यह तो जंगल का कानून बन गया, हमारे पास एक ही रास्ता है, हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाएंगे, हम उनका घेराव करेंगे, आवाम के पास जाएंगे। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत से मुताल्लिक़ किसी बहस और नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं आर्मी चीफ की मुद्दत का तयन कानून के मुताबिक हो चुका है। ये गैर ज़रूरी बहस है। फील्ड मार्शल और आर्मी चीफ में फ़र्क क्या है, इसकी वजाहत आइन में मौजूद है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के अहदे की मुद्दत का तयन आइन के मुताबिक किया जाएगा। आर्मी एक्ट में तरमीम पर वजारत दिफा का काम कर रही है। कौन से मुकदमात आइनी अदालत या सुप्रीम कोर्ट सुनेगी, उसकी भी पूरी वजाहत कर दी है। सुओ मोटो को ख़त्म किया गया, कोर्ट पहले मुतमईन करेगी। तरमीम में अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं किया गया। है नंबर उसका कोई 804 है और उसको आप रहा कराना चाहते हैं और मुकाबला कराते हैं आसिफ अली जरदारी से। आसिफ अली जरदारी से मुकाबला करने हैं तो 12 साल उसको अंदर रखो कि अगर ये लोग पर्सनल अटैक करेंगे, जातियात पर हमले करेंगे, अगर आप गालियां देंगे तो गाली का जवाब गाली आएगा। PTI फौज के बारे में भारत की जुबान बोल रही है। ये लोग मुल्क दुश्मन हैं। क्या सदर के पास एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं? उनके पास जब पावर्स ही नहीं फिर उन पर केस कैसे हो सकता है? आसिफ जरदारी से मुकाबला करना चाहते हो तो अपने लीडर को 12 साल जेल में रखो। साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरम का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा PTI ने हम पर अटैक किया, उन्होंने तरमीम के बारे में पढ़ा होता तो इस किस्म के अल्फाज का इस्तेमाल हरगिज़ ना करते। आइन शिकनी तो उन लोगों ने की, हम तो आइन बनाने वाले हैं, आइन शिकन नहीं। आसिफ जरदारी के पास कोई ओहदा भी नहीं था तो उनको कितने साल जेल में रखा गया? कौन कौन सा मुकदमा उन पर नहीं बनाया गया? उन्होंने बहादुरी के साथ जेल काटी है। उनकी कैद तन्हाई थी। काश आज जेल से ऐसी बहादुरी की आवाज़ें आएँ। आपको अवाम पहचान चुके। अगर आप गालियाँ देंगे तो गाली का जवाब गाली आएगा। हयात किसी को अदालती कार्रवाई से तहफ़्फ़ुज़ देना शरीयत और आइन की रूह के खिलाफ है। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा इस्लाम में कोई भी शख्स चाहे कितने भी बड़े ओहदे पर हो किसी भी वक्त अदालती कार्रवाई से बालातर नहीं हो सकता। ये इस्तिस्ना मुल्क के लिए नहायत शर्मनाक होगा। बशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सलोना ने मुफ्ती तकी उस्मानी का 87वीं तरमीम से मुताल्लिक़ मौक़िफ़ मुस्तरद करते हुए कहा मुफ्ती साहब ने तरमीम का मुकम्मल मुतालिया नहीं किया। मुल्क के आइनी सरबराह को इस्तिस्ना 1973 से हासिल है। हमने हमेशा मुशावरती अमल से आइनी तरमीम पास कराई। आइनी अदालत में तमाम सूबों को बराबर नुमाइंदगी दी जाएगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो का लाड़काना में तहकीक से खिताब, कहा जब भी आइनी तरमीम आती हैं तो हर पार्टी की मुख्तलिफ ख्वाहिशात होती हैं, लेकिन जब बातचीत और दरमियानी रास्ता ढूंढ कर आइनी तरमीम करना पड़ती है। हमारा मुतालबा रहा है कि मुल्क में आइनी अदालत होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी समझती है किसान खुशहाल होगा तो मुल्क खुशहाल होगा। सिंध हुकूमत काश्तकारों की बेहतरी के लिए इकदाम उठा रही है। ज़रूरी एमरजेंसी नाफिज करने पर वज़ीर-ए-आज़म के मशकूर हैं। हुकूमत को तरमीम मंजूर कराने में तहरीक इंसाफ ने मदद की। 27वीं तरमीम मंजूर हो गई। 28वीं तरमीम की तैयारी करें। सेनेटर फैसल वाउडा पार्लियामेंट में मिठाई की टोकरी ले आए, कहा आइनी तरमीम कौमी दिफा की राय की अलामत है। जमहूरी निज़ाम के साथ साथ मुल्की दिफा भी मजबूत होगा। PTI बड़ी बड़ी बातें करती है, कुछ काम नहीं करती। PTI के मुंह पर तमाचा है, उनकी असलियत खुलकर सामने आ गई है। PTI वाले लोगों को गुमराह करते हैं। किसी ने मुखालफत नहीं की, इसका मतलब तरमीम मुश्तरका तौर पर मंजूर हुई। कौमी असम्बली में ये बिल पानी से भी तेज़ी से मंजूर होगा। 27वीं यानी तरमीम मुल्क और आइन के खिलाफ गद्दारी है। PTI के पार्लिमानी लीडर सेनेटर अली जफ़र कहते हैं हम इस्तिस्ना के खिलाफ हैं। जिसने भी जुर्म किया हो, चाहे सदर हो या गवर्नर, सज़ा होनी चाहिए। कोई शख्स सिर्फ ओहदा लेकर छूट नहीं पा सकता। जुर्म क्या है
तो सज़ा भी मिलनी चाहिए। यही इस्लामी असूल है और मज़हब का कानून भी यही कहता है। आइन और इसकी रूह भी इस बात की तायद करती है। PTI और ससना के मामले पर अपने गिरबान में झांके वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट, कहा ससना पर एतराज़ है, हम तो सिर्फ आर्मी चीफ को ससना देने जा रहे हैं। बानी एंड कंपनी ने आर्मी चीफ जनरल बाजवा को बाप बना लिया था। बाज़ गश्त आज तक सुनाई दे रही है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने कैडेट कॉलेज वाना पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। 2 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक हमलावरों ने नाकामी पर धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी कॉलेज के मरकजी दरवाजे से टकरा दी। मरकजी दरवाज़ा मुनहदम और करीबी इमारतों को नुकसान पहुंचा। खवारिज ने एक बार फिर 2014 के सानिया APS पेशावर जैसी बर्बरियत दोहराने की कोशिश की। दहशतगर्दों का मकसद कबायली इजला के तलबा में खौफ पैदा करना और तालीम से रोकना था। कॉलेज के अंदर छुपे खवारिज अपने अफगान मास्टर्स और हैंडलर से राब्ते में थे। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज की खुफिया इतला पर 2 कार्रवाइयाँ, 20 खवारिज हलाक। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, फितना खवारिज का खात्मा करने तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। दहशतगर्दों ने कॉलेज में दाखिल होने की कोशिश की। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना खवारिज का कलाकमा किया जाएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है, दहशतगर्द सानिया APS की तर्ज पर हमला करना चाहते थे। भारत दहशतगर्दों की फंडिंग कर रहा है। दहशतगर्दी के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। अदलिया मुतहद ना हो सकी तो आज़ादी और फैसले मुतासर होंगे। जस्टिस मंसूर का 27वीं तरमीम पर चीफ जस्टिस को खत में कहा गया, बतौर अदलिया सरबराह फौरी एग्जीक्यूटिव से रब्ता करें। आईनी अदालतों के जजेस पर मुश्तमिल एक कन्वेंशन भी बुलाया जा सकता है। आप इस इदारे के एडमिनिस्ट्रेटर नहीं, गार्डियन भी हैं। ये लम्हा आपसे लीडरशिप दिखाने का तकाजा करता है। 26वीं आईनी तरमीम के ज़ेर इल्तवा होते हुए नई तरमीम कैसे हो सकती है? आईनी अदालत बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? अमेरिका, कनाडा, बरतानिया जैसे बड़े ममालिक में भी सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट है। नई अदालत बनाने के बजाय पहले से मौजूदा सुप्रीम कोर्ट को मजबूत बनाया जाए। नेशनल साइबर क्राइम का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ मुकदमा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का पेशावर हाई कोर्ट से रिव्यू करने का फैसला। वज़ीर आला पेशावर हाई कोर्ट से राहदारी या हिफाजती जमानत लेंगे। मुकदमे में नामजद होने के बाद वज़ीर आला की गिरफ्तारी का खदशा है। साइबर क्राइम इस्लामाबाद ने वज़ीर आला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सोहेल आफरीदी का पेशावर के थाना और का अचानक दौरा। वज़ीर आला ने हवालात में कैद मुल्ज़िमान से मुलाकात की और उनके मसाइल दरियाफ़्त किए। सोहेल आफरीदी ने कहा, हम अवामी लोग हैं, अवामी खिदमत सूबाई हुकूमत की अवलीन तरजीह है। और नारान के सियाती मकामात पर बर्फबारी। सफ़ेद चादर में लिपटे पहाड़ सुहाना मंजर पेश करने लगे। झील सैफ अल मलूक के तरफ पहाड़ों पर बर्फ़ की सफ़ेद चादर पर घुड़सवारी और बर्फ़ के गोले सयाहों की तवज्जो का मरकज़। जीप सफारी एडवेंचर का आगाज़। नारान, शोगरान और झील सैफ अल मलूक पर सयाहों की आमद का सिलसिला जारी।